दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सिगाची इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन यानी फ्राइडे के दिन ये स्टॉक ने काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड हो रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 10 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स इसमें ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ इसके फाइनेंशियल्स किस तरीके से है इसके बारे में भी बात करेंगे। और एज ए इन्वेस्टर आपको कौन कौन सी चीजों का कॉशन रखना है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सिगाची इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में अगर मैं बात करता तो पिछले एक साल के रिटर्न्स की अगर मैं बात करता तो पिछले एक साल में 23.89% तक ये स्टॉक डाउन आ चुका है। अगर हम थोड़े फंडामेंटल्स स्टॉक के देखते हैं तो इसका मार्केट कैप 1443 करोड़ के आसपास है। काइंड ऑफ एक माइक्रो कैप कंपनी है। अगर हम इसके पी रेशियो की बात करते हैं तो -32.84 के आसपास इसका पी रेशियो है। माइनस पी रेशियो का मतलब ये है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी 11.58 के आसपास है और ईपीएस भी इसका -1.15 के आसपास है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसका, अगर हम इंडस्ट्री पी रेशियो देखते हैं तो इंडस्ट्री पी रेशियो इसका हालांकि 35.04 है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। अगर हम रेवेन्यूज की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर रेवेन्यूज भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। 2021 में 196 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थे, वहां से रेवेन्यूज बढ़कर 509 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया। तो लगभग 2.5x टू 3x ग्रोथ लगभग इस स्टॉक ने पिछले 5 साल में रेवेन्यूज के अंदर दिखाई है। प्रॉफिट्स के अंदर भी आपको एक ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ नजर आती है, लेकिन अगर आप क्वार्टरली देखने के लिए जाओगे तो क्वार्टरली आपको एक पता चलेगा कि जून क्वार्टर में -101 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया है। और कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये स्टॉक जो है 42 रुपीज के आसपास आपको ट्रेड होता हुआ नजर भी आता है। बिकॉज जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती स्टॉक मार्केट उसको वैल्यूएशन ज्यादा नहीं देता है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है। रिटेलर के पास इस कंपनी का 52.97% स्टेक है, जितना प्रमोटर के पास भी स्टेक नहीं है। प्रमोटर के पास 44.14 के आसपास स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 2.89% के आसपास स्टेक है। अब बाकी किसी का भी इस कंपनी में स्टेक नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा है। अब रिटेल पार्टिसिपेशन क्यों ज्यादा है, सबसे पहला रीजन बेसिक ये इस कंपनी का जो प्राइस है वो एक पेनी स्टॉक के रेंज में आ जाता है। 40-50 रुपए के आसपास जो प्राइस होता है, यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा होता है। बिकॉज रिटेलर के पास नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि स्टॉक अगर ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास रहेगा तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। हालांकि एक बहुत गलत सोच है, एक्चुअली ऐसा हमेशा होता नहीं कि जो छोटा स्टॉक है वो हमेशा चीप ही होता है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है एज इन्वेस्टर समझना कि कंपनी ने रिसेंटली क्वार्टर में लॉस किया है, तो आने वाले दिनों में इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी आपको थोड़े मॉनिटर करने पड़ेंगे। किस तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर करता है, क्या कोई टेम्पररी रीजन है या फिर कोई ऐसे बहुत फंडामेंटली डाउनग्रेड हो चुका है कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स के अंदर, वो चीज आपको आने वाले क्वार्टर्स में पता चलेगी। कि आने वाले दिनों में अगर इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इंटैक्ट रहते हैं सारे फाइनेंशियल्स तो एक अच्छी बात होगी। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि क्यों कंपनी ने लॉस किया और इसके साथ ये लॉस क्या कंटिन्यू रहता है या फिर ये लॉस को ये रिकवर कर पाते हैं। और एज एन इन्वेस्टर आपको हमेशा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा हो, उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो। आपको प्रॉफिट होना ना होना हो तो बात की बात है, लेकिन अगर उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी के रिजर्व कैपिटल बढ़ते हैं, रिजर्व शेयर्स बढ़ते हैं। और कंपनी के जब भी रिजर्व शेयर्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस के अंदर एक स्पाइक हमेशा आता है। कहीं ना कहीं इस वजह से एज एन इन्वेस्टर आपको थोड़ा सा कॉशियस के साथ ही ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमेशा जो छोटा स्टॉक दिखता है हमेशा चीप ही होता है, बहुत सेफ ही होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स दोनों को भी मिक्स करके थोड़ा डिसीजन लेना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।